much welcome you to Abhyas Institute of Education. आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एंड द नेम इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. चैप्टर बहुत ही इजी है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम्स में आते हैं. Just conceptually you have to be clear and then things will be really easy for you. अब कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझाती रहूंगी, हो सके तो आप उसको कहीं पे नोट करती जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, एंड में काफी हेल्प करेगा आपको. स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मतलब से, जो नाम है उसके मतलब से, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि एसिड्स क्या होते हैं. हम सबको पता है ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में सार हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन आपको एसिड्स को टेस्ट नहीं करना है. जो कुछ हमें फ्रूट्स से मिलते हैं, जैसे आप बोल सकते हो हम सिट्रिक एसिड की बात करते हैं जो हमें लेमन या ऑरेंज में मिलता है, खट्टी चीजों में मिलता है, वो तो हम टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन जो ऐसे काफी एसिड्स होते हैं जो बहुत कोरोसिव इन नेचर होते हैं, हार्मफुल इन नेचर होते हैं, इसीलिए हमको एसिड्स और बेसिस को टेस्ट नहीं करना है. कि मैम ने बोला था कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, तो हम टेस्ट करके देखते हैं वेदर इट्स एक्चुअली सो और नो. You don't have to actually taste them. So I'm just telling you usually that acids are sour in taste. जब भी लिटमस पेपर को आप एसिड्स या बेसिस में डालेंगे तो वो कैसे कलर चेंज करते हैं हम उसकी भी बात करते हैं. आपको अगर ये नहीं याद होता कि एसिड्स कौन से लिटमस को कौन से कलर में कर देते हैं और बेसिस कौन से कलर के लिटमस को कौन से कलर में कर देते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिस ट्रिक से मैंने याद किया था अपनी क्लास 8th में, which is very simple. अकबर और बीरबल, दो लोग याद करने हैं आपने, अकबर और बीरबल. जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे याद करेंगे इसको? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए. मुझे भी अपने टीचर से 8th में पता लगी थी. दैट योर थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर मी टू लर्न. आपको भी ये काफी हेल्प करने वाली है. सो अगर मैंने आपको समझाया एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. जब भी एसिड्स को पानी में या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो H+ आयंस देता है, अब इसको डिटेल में मैं आगे जाके समझाऊंगी कि वो कैसे H+ आयंस देता है, फिर वो कैसे आगे जाके हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं, वो आपको आगे डिटेल में समझाया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में. अभी के लिए आपको इतना समझना है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में जाके H+ आयंस देते हैं. एंड जब भी आपको पता है कि आयंस का प्रेजेंस है तो मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने वाला है, बिकॉज आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड एसिड्स अगर आयंस प्रोवाइड कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है. और जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स को जनरली कोरोड कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं. उनकी लस्टर, उनकी शाइन, उनकी आउटर सरफेस पूरा अच्छे से कोरोड करने की क्षमता एसिड्स के पास होती है. एसिड्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप में मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ. एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है मिनरल. ऑर्गेनिक वो एसिड्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. ऑर्गेनिक वो एसिड्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. जैसे कि आप फ्रूट्स खाते हैं तो लेमन हो गया, ये ऑरेंज, मौसमी, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है. आप टोमेटो लेते हैं, यू हैव टोमेटो, तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है. तो ये ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स हैं जो जनरली नेचर में इतने कोरोसिव नहीं होते हैं. लेकिन मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं. मिनरल एसिड सिंथेटिक होते हैं, मैनमेड होते हैं, एंड ये जनरली लैब्स में बनते हैं. दे आर सिंथेटिक, दे आर इनऑर्गेनिक, मैनमेड एसिड्स भी बोल सकते हैं, और ये जनरली लैबोरेटरीज में, लैब्स में बनते हैं, लोग इसे बनाते हैं. सो अब ये जो एसिड्स हैं वो जनरली नेचर में ज़्यादा कोरोसिव होते हैं एंड काफ़ी हार्मफुल होते हैं. आपको प्लीज़ इन एसिड्स को टेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी कि खट्टा है तो देखते हैं कि वो खट्टा तो नहीं. डोंट हैव टू टेस्ट देम, दे आर क्वाइट कोरोसिव एंड हार्मफुल इन नेचर. एंड जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक में मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक
एसिड, आपको पता होगा खट्टी दही जो सार कर्ड होती है या दूध होता है उसमें हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। देयर मेनी ऑफ देम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएंगे। एंड मिनरल एसिड्स की बात करें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंथेटिक है, लैब्स में बनते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप लोगों को इन एसिड्स के सिंबल्स याद होना बहुत जरूरी है, इनकी केमिकल फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एसिड्स और बेसिस की, तब आपको यूज करने पड़ेंगे केमिकल फॉर्मूले। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज HCl, सिंपल। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, H2SO4। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। कुछ हम लोग जो केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे उसमें आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। सो ये मिनरल एसिड्स मेरे काफी कोरोसिव और काफी हार्मफुल इन नेचर होते हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग यूजुअली। हम एसिड्स को दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हिच इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होते हैं, और जैसे कि हमने आपको ऊपर एग्जांपल दिया HCl, H2SO4 दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड्स वो होते हैं जो आपको ज्यादा हार्म नहीं करते, दे आर नॉट मच कोरोसिव इन नेचर, वो कोरोसिव होते ही नहीं, काफी एडिबल एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया हमने आपको सिट्रिक ऑक्जेलिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग और वीक को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे एक एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। आई होप आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं हम क्विकली बेसिस पे। अगर बेसिस की बात करूं, टेस्ट में मैंने आपको बताया बेसिस जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड बीरबल की हेल्प से समझाया कि बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में वो OH माइनस आयंस देते हैं। OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशंस में OH माइनस आयंस देते हैं एंड देन वो टच में दे आर क्वाइट सोपी नेचर, साबुन जैसी फीलिंग आती है। इनफैक्ट साबुन में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में आपको काफी ज्यादा बेस मिलेगा, NaOH का यूज होता है। आगे जाके आई टेल यू व्हाट इज इट। सो एंड ऑल्सो सिंस ये भी आयंस दे रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सिंस मैंने बोला पीछे हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 है, OH विच इज हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा NaOH। तो ये बन गया मेरा एक बेस। दूसरा बेस आप ले सकते हो, लेट्स से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, OH की 1 है। आप क्रॉस करके, जो हमने 9th में सीखा था कि क्रॉस करके जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो मेरे पास सिंबल आ जाएगा इसके MgOH2। तो ये आ गए मेरे कुछ बेसिस के नाम। बेसिस में आप देखेंगे एक OH जरूर होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जरूर होता है। ये पहचानने का तरीका है कि ये एक बेस है। तो मैंने ये कैसे बनाया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg की वैलेंसी थी 2, OH की वैलेंसी थी 1, क्रॉस करके मेरा बन गया MgOH2। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों को वैलेंसीज याद नहीं होंगी, काफी लोगों को सिंबल्स याद नहीं होंगे। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को 9th की बुक में चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ये सब चीजें आपको मिलेंगी, सिंबल्स, कंपाउंड फॉर्मेशन, आपको सब कुछ रिवाइज करना है, तब जाके आप लोग केमिस्ट्री क्लास 10th ही कर पाएंगे। अब हम चलने वाले हैं इंडिकेटर्स में।
इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बता पाएंगे कि क्या जो चीज आपके पास है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है. So they are ways, they are substances to test whether the substance is acidic or basic in nature. और अब हम इंडिकेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं. इंडिकेटर्स पे चलने से पहले बेसिस का एक छोटा सा और टॉपिक वाइंड अप करते हैं. अगर मैं बात करूं बेसिस भी, जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, बेसिस भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. NaOH. NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड. और एक और एग्जांपल देख लेते हैं. हम बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम माने K, हाइड्रोक्साइड माने OH. अब मुझे ये फॉर्मूले कैसे याद है? बिकॉज मुझे वैलेंसीज पता है और मुझे सिंबल्स पता है. अगर आप लोगों को भी पता है तो आप लोगों के लिए भी बहुत इजी होने वाला है. अगर मैं वीक बेसिस की बात करूं, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना है, अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH, तो हम बोलेंगे NH4 OH. तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा हो गया एक वीक बेस. अब सारे के सारे जो बेसेस हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं. कुछ बेसेस इनसॉल्युबल भी होते हैं जो पानी में डिसॉल्व या घुलते नहीं. तो वो बेसेस जो पानी में सॉल्युबल हो, घुल जाए, उन्हें एल्कलीज कहते हैं. उन्हें एल्कलीज कहते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश भी जेनेरिक नेम्स में कह देते हैं, जो अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट अभी के लिए जान लीजिए वो बेसिस जो कि सॉल्युबल इन वाटर हैं, उन्हें एल्कलीज कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो तो अब हम चलने वाले हैं इंडिकेटर्स पे. अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस में अपना स्मेल, दैट इज ओडर या कलर चेंज कर लेते हैं. एंड इंडिकेटर्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और वो ये बताते हैं कि एक सब्सटेंस का नेचर क्या है. वो ये बताते हैं कि एक सब्सटेंस का नेचर क्या है. कैसे बताते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. एंड नेचर से मेरा क्या मतलब है? वेदर वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. अभी हम लोग जो मेन कंसर्न है हम इससे हैं, वेदर वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सो अब इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं. नेचुरल, जो नेचर में जनरली नेचुरल सोर्सेज में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स. सो ये जो हैं ये हो गए मेरे नेचर से डिराइव्ड. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेती हूँ मैं आपके लिए. लेट्स से आई कैन से लिटमस पेपर, जो कि लिटमस जो है वो लिटमस लिचेंस से लिया गया. आपको पता है लिचेंस होते क्या है, तो लिटमस लिचेंस से लिया गया है. और एक और एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो मैं टर्मरिक बोल सकती हूँ. टर्मरिक हल्दी जो होती है, येलो कलर की हल्दी जो होती है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. और अगर मैं बात करूं सिंथेटिक की, ये मैनमेड, ये लैब्स में सिंथेसाइज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये लैब्स में सिंथेसाइज हुए. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे एसिड्स और बेसिस में अपना कलर चेंज करते हैं. सो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है ये सिंथेसाइज्ड, ये जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं लैब्स में. तो ये सिंथेसाइज होते हैं लैब्स में. जैसे कि एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन. अब नेक्स्ट हम ऑल फैक्ट्री पे चल रहे हैं. ऑल फैक्ट्री का अगर हम बेसिक मतलब से जाएं तो इट मींस स्मेल, रिलेटेड टू स्मेल एंड ओडर. तो ये जो है ये अपना स्मेल या ओडर चेंज करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, और बाय चेंजिंग देयर स्मेल और ओडर वो बताते हैं कि वेदर वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है.
जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, अनियन जूस ले सकते हैं, हम वनीला एसेंस ले सकते हैं, हम क्लोव ऑयल, जो लौंग होती है, लौंग का तेल काफी अच्छा इंडिकेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. सो दीज 3 काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर दी सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है बहुत ही डिटेल, अगर आप नोट कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा. एग्जाम्स में बहुत बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करने वाला है. सो मैंने यहाँ पे 8 इंडिकेटर्स लिए हैं. मैंने ये बताया है कि उनका ओरिजिनल कलर क्या है. आई हैव टोल्ड कि वो एसिड में कैसे चेंज होंगे और बेस में कैसे चेंज होंगे. पहले बात करूं मैं रेड लिटमस की, ओरिजिनल कलर रेड ही है और अगर एसिडिक है तो नो चेंज. अगर वो मैं बेस में डालूंगी तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. अगर मैं ब्लू लिटमस की बात करूं, ओरिजिनल कलर ब्लू है, एसिड मीडियम में जाके वो रेड हो जाएगा और बेस में उसका कोई चेंज नहीं होगा. टर्मरिक जो है ओरिजिनली हमें पता है हल्दी येलो कलर की होती है और एसिड में जाके कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगी, लेकिन बेस में वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी. रेड कैबेज जूस की बात करें तो पर्पल कलर, न्यूट्रल जो कलर होगा वो पर्पल होगा, एसिड्स में रेडिश और बेस में ग्रीनिश येलो हो जाएगा. फिनोल्फ्थलीन व्हिच इज अ सिंथेटिक और द केमिकल इंडिकेटर, वो ओरिजिनली कलरलेस होगा, एसिड्स में भी कलरलेस होगा और बेस में पिंकिश कलर का टोन देगा. अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, एज द नेम सजेस्ट ऑरेंज इन कलर है एंड एसिड में रेड और बेस में येलोइश कलर का अपीयर होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ आई गो टू अनियन एंड वनीला, इसका मुझे ओरिजिनल कलर से कोई मतलब नहीं बिकॉज ये आई एम टॉकिंग अबाउट देयर स्मेल कि उनकी स्मेल कैसे चेंज होती है. तो एसिड में there is no such change of smell, there is no such change of smell. वो अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं, अपने नेचुरल ओडर को रिटेन करते हैं, लेकिन बेस में अनियन और वनीला दोनों की ही जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है उनकी स्मेल. तो ये 8 इंडिकेटर्स और ये 3 तरह की अगर आपको मतलब समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग 1 या 2 मार्क्स में जल्दी से कर सकते हैं. आज की हम वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं. आई होप आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे. आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं. काफी सारे टेस्ट, काफी सारे प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, केमिकल इक्वेशंस बनाने वाले हैं. फॉर मोर डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.